जब कोई बड़ी उम्र के लोग कुछ साहस का कार्य करते हैं और उनका जब मीडिया में रिपोर्टिंग होता है तो एक बात अवश्य लिखी जाती है, एज इज जस्ट अ नंबर। ये बात मुझे सही तब लगी जब मैंने 10 मई को 5364 मीटर का एलिवेशन पे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक संपन्न किया। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ललित चंद्र मोहन लाल लेहुआ है। मेरे जहन में कभी ये बात कभी नहीं थी कि मैं एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक करूंगा। इसके पहले मैंने कोई भी ट्रैक नहीं किया, छोटा मोटा कोई भी नहीं किया। मेरे पुत्र और पुत्रवधू जो डॉक्टर्स भी हैं और जाने माने माउंटेनियर्स भी हैं, उनके साथ मैं वर्कआउट करता रहता हूँ। अब की बार जब में आयोजन हुआ एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक का, तो मेरे बेटे और बहू ने कहा, पापा आप इतनी एक्सरसाइज करते हो, आप ये ट्रैक कर सकते हो। तो मैंने सोचा मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले मेरी आयु, दूसरा मेरा मेडिकल हिस्ट्री, मैं डायबिटिक हूँ, हार्ट की मेडिसिन ले रहा हूँ, राइट नी में मेरा आर्थराइटिस है, डॉक्टर इज एडवाइस फॉर नी रिप्लेसमेंट, मुझे सीढ़ियाँ उतरने में दिक्कत रहती है। लेकिन हर रोज़ 1-1.5 घंटे का तो वर्कआउट करता था, लेकिन इसके लिए मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत थी। ये ट्रैक था वो एलिवेशन वाला था, हाइट पे जाना था। धीरे 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 करके 5364 फुट की हाइट को हमें गेन करना था। तो फिर मैंने शुरू किया इंक्लाइन वॉक ट्रेडमिल पे। दिन में 5 घंटे वर्कआउट, ऐसा मैंने शुरू किया। 3 महीने तक ये मैंने जारी रखा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी साहस में शारीरिक फिटनेस से ज़्यादा मानसिक फिटनेस वो बहुत ज़रूरी होती है। तो शरीर को दृढ़ करने के साथ साथ मुझे मेरे मन को भी दृढ़ करना था। तो इसके लिए जब जब मैं ट्रेडमिल पे चलता था तो एक दृश्य की कल्पना करता था। एवरेस्ट बेस कैंप में मैं खड़ा हूँ और मेरे हाथ में भारत की आन बान शान अपना तिरंगा है। तो वो दृश्य को मैं विजुलाइज करता था। शारीरिक और मानसिक तैयारी के बाद शुरू हुआ एक्चुअल सफर। ये पूरा ट्रैक 9 दिन का रहता है। लोकला से शुरू होता है और एवरेस्ट बेस कैंप पे खत्म होता है। जिसमें आपको करीबन हर रोज 6 से 8 घंटा चलना रहता है। शुरू में नदियाँ, हरियाली, वनराजी से शुरू होता है। अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। लेकिन धीरे 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 जब आप ऊपर जाते हो, ये पथरीला ट्रैक शुरू होता है और मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल रहता है। कभी आपको लगता है गर्मी है, फिर अचानक ठंडी हवाएं शुरू हो जाती है, अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तो मौसम भी इतना बदलता रहता है, आपको हर परिस्थिति में तैयार रहना होता है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है और आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम रहती है। जब आप लोबूचे पहुंचते हो तो ये प्रॉब्लम शुरू होता है। लेकिन मुझे 2 दिन पहले जब मैं फेरीचे पहुंचा, तभी रात को ऐसा लगा कि मैं नहीं सो पाऊंगा, पूरी रात सो नहीं सका। तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अब ये मैं नहीं कर सकूंगा। फिर सुबह मॉर्निंग जब मैं ट्रैक पे चलता था तो रास्ते में मुझे काफ़ी लोग मिलते थे जो हमारे साथ ट्रैकर्स थे।
से उसमें से बहुत सारे लोग मेरे सामने देखते थे, हम सबका साइन करते थे, कुछ हाथ जोड़ते थे, मेरी आयु के बारे में पूछते थे और फिर बताते थे कि आपको देख के हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा लगता था, दिल को सुकून मिलता था कि चलो ये हमारा कुछ एप्रिसिएशन हो रहा है। क्योंकि मैं अपने ग्रुप से आखिर में चलता था, बिकॉज ऑफ माई एज, जो मुश्किलात रहती थी उसके हिसाब से मैं थोड़ा आधा घंटा पीछे रह जाता था। लेकिन दिन का ट्रैक पूरा करने के बाद जब मैं अपना होटल पहुंचता था तो हमारा पूरा ग्रुप विथ राउंड ऑफ अप्लॉज मेरा स्वागत करता था, पूरी तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे वो वेलकम करते थे। तो उससे मुझे मेरी पूरी थकान खत्म हो जाती थी। ये पूरे ट्रैक में दूसरा दिन और आखिरी दिन, 2 दिन ही कठिन होते हैं। दूसरे दिन का जो हाइट रहता है वो 830 मीटर का रहता है। आखिरी दिन ट्रैक इतना पथरीला और इतना कठिन है, आप जब जाते हो, जब बेस कैंप के नजदीक पहुंचते हो तो दूर से बेस कैंप दिखाई देता है, तो आपको लगता है कि हम पहुंच गए। लेकिन जैसे आप चलते जाते हो तो ऐसा लगता है कि वो दूर ही दूर जाता रहता है, आप पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन धीरे धीरे एक एक कदम उठाते 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 फाइनली हम एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच गए। जब अपने भारत की आन बान शान, अपना तिरंगा अपने हाथ में लिया, इट वॉज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइंड, कोई विचार नहीं, बस जस्ट फीलिंग कि हाँ मैंने कर दिया। मैंने जो एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक किया उसमें विशेष एक बात यह है, ट्रैकर्स जो होते हैं वो जो एवरेस्ट बेस कैंप का जो पॉइंट है जहाँ पर अपने फ़ोटो खिंचवाते हैं, वहीं से वापस उनको जाना होता है, क्योंकि वहाँ नाइट रहने की ज़्यादा कोई ना तो गुंजाइश है या तो एडवाइजेबल भी है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर रात को जो होता है वो -10 से 25 तक जाता है। तो वहाँ पर एक रात रहने का मैंने प्रबंध किया था। ये खुम्फू ग्लेशियर के पास ही ये कैंप लगा हुआ था। अर्ली मॉर्निंग, सुबह में जब मैं बैठा था, सामने पूरा खुम्फू ग्लेशियर दिख रहा था। कितना अद्भुत दृश्य था। वो जो है क्षण, वो सभी एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैकर्स को नहीं मिलती जो मुझे मिली। सबसे ज़्यादा मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माय सन डॉक्टर हेमंत लेवा। मेरी हर चीज़ का उसने ख्याल रखा, क्योंकि मैं चलने में सबसे पीछे रहता था, तो एक गाइड स्पेशली मेरे लिए रखा जो मेरे साथ ही चलता था। सिर्फ पत्थर ही दिखता था, रास्ता तो दिखता ही नहीं था कहीं से जाना है, तो वो मुझे गाइड करता रहता कि यहाँ से चलना है, वहीं से चलना है। आई विल थैंक ऑल ग्रुप मेंबर्स फॉर देयर सपोर्ट, स्पेशली माय गाइड Shrin, who supported me, who guided me. मेरी धर्मपत्नी, शुरू में तो वो थोड़ी हिचकिचाहट थी, इस उम्र में क्या जाओगे, कुछ
गिर जाओगे, हो तकलीफ हो जाएगी। फिर आखिर में वो भी सहमत हो गई और इजाज़त दी। मेरी बेटी हिमाली, वो भी प्रोत्साहित करती रही कि यस पापा यू कैन डू इट। तो इन सब के प्रेरणा और प्यार से मैं ये कर पाया। ये ट्रैक तो मैंने संपन्न किया। फिर विचार आया कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि अब तो एक नई दिशा खुली थी, जीने की नई राह मिली थी। अब क्या करें? कुछ ऐसा करते हैं जो हो सके। मेरी उम्र के हिसाब से जो भी माउंटेन्स कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूँगा। मैं अपने सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि हम अक्सर पूरी उम्र अपने बिजनेस, अपनी सर्विस में गुजार देते हैं। उस दौरान हमें अपने लिए कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। अब यही समय है कि हम अपने लिए कुछ करें और देखिए एक नया सपना कुछ करने का, क्योंकि सपनों की कोई उम्र नहीं होती।